आज हमारे साथ एमएसएमई मंत्री जी हैं और इन्होंने आज एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है। तो आइए जानते हैं इस प्रशिक्षण में क्या फ़ायदे मिलेंगे महिलाओं को, या जो भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको इस ट्रेनिंग से क्या फ़ायदे पड़ेंगे। देखिए, प्रशिक्षण अपने आप में एक कला है। काम करना, काम की निपुणता लाना, निपुणता के आधार पर साख बनाना, साख के आधार पर मांग को बढ़ाना, मांग के आधार पर पूर्ति करना और पूर्ति के साथ ही उद्योगों को खड़ा करना, ये एक चक्र है उद्योग का। उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न लोगों के को हाथ में जो कारीगरी दी है, जो परमात्मा ने हुनर दिया है, हुनर को और पैना बनाने के लिए और हर हाथ को काम देने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है। विभाग समय समय पर विभिन्न चीज़ों का प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है और प्रशिक्षणार्थियों को निमंत्रण दे रहा है। आइए हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल, वोकल और ग्लोबल के आधार पर उद्योगों का उत्थान करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। हिस्सा है और काम में रुचि लेना दूसरा हिस्सा है, और काम करना और उसमें हिस्सा लेना और दोनों जोड़ करके प्रगति करना, काम को दिखाना और काम को प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के चाह के अनुसार, इच्छा के अनुसार लोकल से वोकल और ग्लोबल बनाने का काम जो शिप्रा शुक्ला वास्तव में धरती पर कर रही है, वो काबिल तारीफ है। मैं शिप्रा शुक्ला को साधुवाद देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मंच पर बैठे मेरे मित्र, पार्टी के नेता श्रीमान अशोक लवानिया जी, मंच पर बैठे उपायुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा, अभी 2-3 बच्चियां अन्नू, नंदा और रागिनी ये मंच पर आई थी बुके देने। यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, जो हो रहा है ये सफल भी होगा और इनका सपना भी जो साकार भी होगा, जिनके कारण जिन्होंने यह कार्यक्रम रखा है। दुनिया में जो आदमी पैदा होता है उसको परमात्मा ने अनिवार्य आवश्यकताओं का भाग दिया है। ये दुनिया है, शास्त्र बताते हैं कि 84 लाख योनियों में जीवात्मा विचरण करता है, मच्छर से लेकर के हाथी तक। लेकिन उनमें केवल एक मानव शरीर, एक ऐसा शरीर है जो अपनी आवश्यकताओं की चिंता करता है, पड़ोसी की आवश्यकताओं का चिंता करता है, गली मोहल्ले, देश, राष्ट्र और संसार में हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, जो उसकी अनिवार्य आवश्यकता है, उसका सम्मान और स्वाभिमान और सुरक्षा सबको मिले। और वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग संपन्न रहे, सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति सौहार्द बना रहे, भाईचारा का भाव हम सब में रहे। और जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं उस परिवार को हम शक्तिशाली और मजबूत बनाएं। एक पवित्र भूमि है,
गोरखपुर पूजनीय, श्रद्धेय और श्रद्धा के योग्य गोरखनाथ बाबा की भूमि है, तपस्या की भूमि है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि जहां त्याग और तपस्या, राष्ट्रीयता, भारतीयता और भारत की संस्कृति देश में और नगर में अक्षुण्ण न हो, इसका उदाहरण देश में, चाहे वो चोरी चोरा का कांड हो, संपूर्ण विश्व में इसका उदाहरण गोरखपुर से चलता है, गोरखपुर से आगे बढ़ता है। ऐसी भूमि में आप पैदा हुए हो, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। ये देश कभी सोने की चिड़िया थी। ये देश विश्व गुरु कहलाता था। उसका कारण क्या था? उसका कारण केवल एक ही था कि हर हाथ में काम था, घर घर में कारीगरी, घर घर में कला। आपका मार्गदर्शन, आपका प्रेम, आपका सहयोग इसी तरीके से हमें समय समय पे मिलता रहा, तो यही लोग भारत को वैश्विक पटल पे एक नई खुशबू लिए, उसकी जो खुशबू निकलती है मिट्टी को दुनिया के किसी लैब में नहीं बना सकते। और उस मिट्टी को सूंघने वाले, उस मिट्टी को महसूस करने वाले, उस मिट्टी से निकले हुए लोग आज हमारे बीच बैठे हैं, जो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की मिट्टी को वैश्विक पटल पे, इसकी खुशबू को विश्व के तमाम देशों में पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हिंदुस्तान को एक, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद एक नए आयाम को प्राप्त है। और उस क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले रवि सर को पुष्पगुच्छ देकर अनु जी स्वागत करें। तत्पश्चात माननीय अशोक